हेलो ऑल। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या कंप्लीट किया था, मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया था कि कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं जावा में। तो नॉर्मल हम लोग जो प्रोग्राम किए थे वो जावा में थे, और कैसे कर रहे थे वो बोला था। और लास्ट क्लास में तुम लोग को बोला था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, जहाँ पे मैं तुम लोग को बोला था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज योर लो लेवल लैंग्वेज एंड वन इज योर हाई लेवल लैंग्वेज। एक्चुअली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, पर हम लोग इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं बस तुम लोग को जितना बेसिक है उतना ही बोलता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है तुम लोग का लो लेवल एंड और एक है तुम लोग का हाई लेवल। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, तुम लोग को कल लास्ट क्लास में बोल ही रखा था कि हम लोग कुछ भी सेव कर रहे हैं हम लोग का सिस्टम है, तो ऑल द डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू हम लोग का मशीन लेवल लैंग्वेज। उसके बाद ही हम लोग कुछ ऑपरेशन होता है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है मेरा, वो जो 1010 फॉर्मेट में रहता था। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, सम लैंग्वेजेस में हम लोग इनपुट कैसे देते हैं कि हम लोग को जितना भी कुछ डाटा देना पड़ेगा या फिर जितना भी कोडिंग लिखना पड़ेगा उसमें हम लोग को पूरा तो पूरा मशीन लेवल लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, जहाँ पे कि मेरे कंप्यूटर को और उसको फिर से कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा मशीन लेवल लैंग्वेज को। इसीलिए वो थोड़ा फास्टर होता है कंपैरेटिवली, वो उसका वो जो परफॉर्मेंस होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग जब कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है उसको लिखने के लिए, कोडिंग वगैरह, ठीक है। और उसमें हम लोग का ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं है, फीचर्स भी ज़्यादा हम लोग को प्रोवाइड किया गया नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग का एक आया हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके हम लोग डायरेक्ट हाई लेवल में इनपुट देंगे, मतलब हम लोग जिसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अगर कहाँ पे हम लोग कोडिंग दे रहे हैं जहाँ पे हम लोग नॉर्मल ABCD लेटर में या फिर कुछ भी लेटर में देते हैं जिसको हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो होता है हम लोग का हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि तुम लोग का होता है जावा, .NET, पाइथन, वो सब वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज अगेन इज अ टू टाइप, वन इज योर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड अनदर इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, थोड़ा सा बोल देता हूँ। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, सोचो कि जैसे कि हम लोग का सी में था, हम लोग प्रोग्राम में यहाँ पे क्या करते थे, डाटा को हम लोग मतलब हम लोग को जो जो फीचर्स चाहिए, प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा एम्फासाइज करते हैं कि इसमें तो हम लोग फीचर्स में एम्फासाइज ज़्यादा करते हैं, ठीक है। सोच लो कि मुझे कोई भी एक प्रोग्राम कर रहा हूँ कि मतलब एक एग्जांपल है जहाँ पे एक ही स्टूडेंट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मतलब वो उसका कुछ भी मैथ्स वगैरह जितने जितना मार्क्स है मार्क्स वगैरह देगा, और वो सारा का सारा मार्क्स को लेके वो मुझे उसका दिखा देगा, एवरेज दिखाएगा, टोटल दिखाएगा, और वो पास और फेल है कि नहीं वो दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, फीचर्स तो दे दिए लेकिन यहाँ पे हम लोग डाटा के ऊपर एम्फसाइज नहीं करते। इसका मतलब क्या होता है कि कितना तो स्टूडेंट के लिए हम लोग वो शो करवा सकते हैं, एक साथ में एक ही स्टूडेंट का मैं शो करवा सकता हूँ, या फिर एक साथ में मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए वो चीज़ को मैं शो करवा सकता हूँ। वो चीज़ होता है क्या, मतलब मेरा फीचर्स क्या अवेलेबल है। तो जहाँ पे मैं डाटा के ऊपर मतलब इतना ज़्यादा एम्फासाइज नहीं करता हूँ, मतलब मेरा जो फीचर्स के ऊपर, प्रोसीजर के ऊपर एम्फासाइज करता हूँ कि इसके बाद क्या होना चाहिए, वो होता है मेरा प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, जैसे कि तुम लोग का सी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ज़्यादा तो ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्ट में या फिर डाटा में हम लोग ज़्यादा एम्फासाइज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं पहले ये देखता हूँ कि मुझे जो डाटा चाहिए वो मेरा यहाँ पे सिक्योर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रोसीजर के ऊपर ज़्यादा एम्फासाइज नहीं कर रहा हूँ। तो अभी से ये चीज़ तुम लोग को ज़्यादा पता नहीं चलेगा, बोर भी हो जाओगे ये चीज़ सुनने से। जैसे जैसे करके हम लोग ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, जैसे कि हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, क्लास पढ़ेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है पढ़ेंगे, जब वो चीज़ पढ़ लेंगे तब तुम लोग को पता चल जाएगा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा तुम लोग ओरिड मत हो। मैं खाली बोल देता हूँ, एक प्रोग्राम को मैं कब बोल सकता हूँ कि इट्स ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्हेनेवर ए प्रोग्राम फॉलो माई दिस फीचर्स, ओके। जैसे कि उसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है, डाटा ऑब्स्ट्रक्शन या फिर डाटा एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस या फिर पॉलीमॉर्फिज्म। अगर ये सब फीचर्स को कोई प्रोग्राम फॉलो करता है तो मैं आई कैन से दैट इट्स ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो उससे पहले मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट बस एक मेमोरी होता है, ठीक है। क्योंकि मैं तुम लोग को बोल रखा हूँ कि मेरा कंप्यूटर में जो कुछ भी एप्लीकेशन रन करता है उसको एक मेमोरी चाहिए होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब अगर मैं रॉ डेप्थ में जाकर देखूँ, एक्चुअली
तो ऑब्जेक्ट मतलब मेरा एक मेमोरी होता है जहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ रन करता रहता है, ठीक है। तो वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? तो क्लास का मतलब होता है, हाँ ऑब्जेक्ट पता चल गया, एक मेमोरी होता है जो कि क्या होता है, हाँ ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये मेरा प्रोग्राम रन करने के टाइम पे ही वो क्रिएट होता है, ठीक है, उसी टाइम पे ही वो एक्टिव होता है, तो उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलता हूँ। एक मेमोरी स्पेस ही होता है जहाँ पे मेरा कुछ ना कुछ प्रोग्राम या फिर कुछ ना कुछ उसमें रन करता रहता है। क्लास क्या होता है? क्लास एक लॉजिकल थिंग होता है, मतलब एक्चुअली में क्लास बोल के कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बस हम लोग क्या करते हैं उसको ऐसे लॉजिकली उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब ये कलेक्शन ऑफ हम लोग का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि तुम लोग को अभी मैं बोल रहा हूँ कि सेट ऑफ कॉप, अगर मैं तुम लोग को कोई सेट्स बोल रहा हूँ या फिर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एक सेट है ए जिसके अंदर मेरा कॉप एंड प्लेट जाता है, इसका मतलब एक्चुअली में कुछ सेट ए अवेलेबल है क्या? नहीं है, पर एक्चुअली में अवेलेबल क्या है, मेरे पास कॉप है एंड प्लेट है, ठीक है। तो कॉप एंड प्लेट को मिला कर मैं सेट कर सकता हूँ या नहीं, समझ रहे हो? सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सेट है ए, ठीक है, सेट ए बोल रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या क्या जाएगा, उसके अंदर मेरा जाएगा कॉप जाएगा एंड प्लेट जाएगा, ठीक है, कॉप एंड प्लेट जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो, सोचो कि मेरे पास एक जब सेट ए बोल रहा हूँ तो तुम लोगों को पता चल गया कि मेरे पास एक सेट है जिसको मैं अगर ए को डिफाइन कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं एक इमेजिन कर देता हूँ कि इसके अंदर मेरा कॉप एंड प्लेट जा रहा है, ओके। तो एक्चुअली में यहाँ पे एग्जिस्टेंस किसका है? ये कॉप एंड प्लेट का एग्जिस्टेंस है, लेकिन सेट ए बोल के कुछ चीज़ है क्या? हम लोग उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि हाँ सेट ए मतलब कॉप है उसमें प्लेट है। तो उसी तरह मेरा एक क्लास कॉन्सेप्ट होता है, क्लास भी उसी तरह एक लॉजिकल थिंग होता है, एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये क्या होता है ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट फिजिकल एग्जिस्टेंस किसका होता है? ऑब्जेक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, मतलब एक्चुअली में ये एक मेमोरी होता है। क्लास क्या होता है? बस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट को लेकर मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि सपोज मेरा एक क्लास ए है, क्लास ए के अंदर कुछ कुछ टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा डाटा ऑब्स्ट्रैक्शन। डाटा ऑब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कभी कभी जितना ही चाहिए मैं अगर उतना ही शो करके जितना मेरा ज़रूरत है नहीं उसको अगर मैं बैकग्राउंड में हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आई विल शो ओनली द एसेंशियल फीचर्स बाय सॉरी गलत बोल दिया, मैं क्या कर रहा हूँ ना, हाँ सॉरी सही है, आई विल शो ओनली द एसेंशियल फीचर्स बाय हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स, ओके। तो वो हो गया मेरा क्या, डाटा ऑब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जहाँ पे मैं जितना मुझे एसेंशियल चाहिए उतना ही मैं शो करवाऊँगा, लेकिन बाकी जो मेरा बैकग्राउंड डिटेल्स है उसको मैं हाइड कर लूँगा। तो इससे क्या होता है, मेरा कोई प्रोग्राम ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। सोचो कि अभी तुम लोग कहीं पे जा रहे हो कार ड्राइव सीखने, ठीक है। जो तुम लोग का इंस्ट्रक्टर होता है वो तुम लोग को खाली बोलता है कि एक्सलेटर का काम क्या होता है, क्लच का काम क्या होता है, ब्रेक का काम क्या होता है, शेयरिंग कहाँ पे घुमाने से कैसे जाता है, वो सब एसेंशियल है, तो वो तुम लोग को बोलता है। या थोड़ी ये भी बोलता है कि तुम लोग का कैसे काम करता है, थोड़ी ना वो पूरा डिटेल्स में बोलता है कि ऐसे तुम लोग स्टीयरिंग को घुमाओगे तो इसका मैकेनिज्म ऐसे काम करता है, अगर तुम लोग ब्रेक में ब्रेक को दबाते हो तो उसका मैकेनिज्म ये है, ऐसा काम करता है, तो ये थोड़ी ना तुम लोग को बोलता है। तो अगर वो सारा का सारा चीज़ ऐसे बोलेगा तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं हो पाएगा, तुम लोग वहाँ पे सीख नहीं पाओगे। इसलिए जितना चाहिए बस उतना ही शो करवाऊँगा और बाकी सब जितना डिटेल्स है उसको मैं हाइड कर लूँगा, वो होता है मेरा डाटा ऑब्स्ट्रैक्शन। डाटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डाटा इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है आई विल मतलब बाइंड द एसेंशियल फीचर्स इनटू ए सिंगल यूनिट, ओके। जितना सारा मेरा एसेंशियल से वो सब डाटा को अगर मैं एक ही यूनिट में बाइंड कर देता हूँ या फिर रैप कर देता हूँ तो वो हो गया मेरा डाटा इनकैप्सुलेशन, जिसका मेरा एग्जांपल है क्लास, जैसे सेट अभी बोल रहे थे, ठीक है। जितना मेरा चाहिए होता है डाटा उतना को मैं एक ही साथ में रैप करके रखूँगा या फिर बाइंड करके रखूँगा, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट होगा मेरा या फिर कोई एक क्लास होगा। सोच लो कि मेरे पास एक क्लास है पहले से, ए है बोल के एक क्लास, ये एक प्री एग्जिस्टेड क्लास है और एक न्यू क्लास है। अगर ये क्लास से मेरा ये जो न्यू क्लास है ये मेरा ओल्ड क्लास है, ठीक है, ये ओल्ड क्लास है और ये मेरा न्यू क्लास है, ठीक है। अगर मेरा न्यू क्लास विल एक्वायर सम फीचर्स फ्रॉम दिस ओल्ड क्लास और दिस एग्जिस्टेड क्लास, देन आई कैन से इट इज़ इनहेरिटिंग। मतलब ये जो न्यू क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिटिंग दिस ओल्ड क्लास। यहाँ पे मेरा फीचर्स इनहेरिट करेगा का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ओल्ड क्लास में कुछ कुछ फीचर्स होता है जिसको ये न्यू क्लास यूज़ कर सकता है, ठीक है। वो हो गया मेरा इनहेरिटेंस, ठीक है। ये सब डिटेल्स में भी बताऊँगा बाद में।
उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कोई एक ही चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से उसको मैं शो करवा सकता हूँ या फिर उसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। वेन एवर आई कैन रिप्रेजेंट ए सिंगल थिंग इंटू वेराइटीज, इंटू मेनी वेराइटीज, तब मैं उसको बोल सकता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरा फॉलो करता है ऑब्जेक्ट क्लास डाटा एब्स्ट्रैक्शन डाटा इनहेरिटेंस या फिर पॉलीमॉर्फिज्म को, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरा एक ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं जावा में, आगे चलते हैं कि क्या था। तो लास्ट क्लास में तुम लोग को नॉर्मल प्रोग्राम लिखना बता दिया था, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो उसमें मेरा कैरेक्टर्स क्या क्या यूज़ होता है या फिर मेरा वेरिएबल्स क्या होता है, वहाँ पे आइडेंटिफायर्स क्या होता है, वो सब आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं कैरेक्टर क्या क्या यूज़ होता है। तो जावा में एक्चुअली अगर ये प्रोग्राम में कुछ भी लिखता हूँ, एक लैंग्वेज ही है ना, तो जैसे हम लोग नॉर्मल एक लैंग्वेज लिखते हैं तो उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि वो लैंग्वेज में मेरा क्या 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 लेटर होता है। सोचो कि तुम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उससे पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि इंग्लिश में मेरा क्या क्या लेटर होता है, क्या क्या उसमें वर्ड होता है, और उसको मैं कहाँ पे क्या लिखता हूँ, आन कहाँ पे लगता है, ए कहाँ पे लगता है, द कहाँ पे लगता है। तो ये सब पता करने के बाद ही मैं कोई सक्सेसफुली एक सेंटेंस को क्रिएट कर सकता हूँ। उसी तरह मुझे ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, यहाँ पे भी मैं कुछ ग्रामर को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे पता करना चाहिए, मतलब पता करना होगा यहाँ पे मेरा क्या क्या यूज़ होगा, लेटर्स या फिर कैरेक्टर्स या फिर मेमोरी, क्या क्या ऐसा चीज़ है जिसको मैं यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ तुम लोग को यहाँ पे कैरेक्टर सेट क्या क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या कैरेक्टर यूज़ करता हूँ, तुम लोग का स्मॉल ए टू स्मॉल जेड है, ठीक है। We can use capital A to capital Z, then we can use some digits that 0 to 9, and some special features are parentheses, then curly brace, then square brace, जो भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सब हम लोग इसके साथ ही हम तुम लोग को कुछ स्पेशल सिंबल में यहाँ पे फैसिलिटीज़ है तुम लोग यूज़ करने के लिए, @ या फिर डॉलर सिंबल या फिर अंडरस्कोर, ये सब तुम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा कैरेक्टर सेट। तो अभी मैं बोलता हूँ तुम लोग का आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोग को बोलता हूँ, एक्चुअली अभी से शुरू हुआ एक्चुअली का प्रोग्राम, ठीक है। मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ कि आइडेंटिफायर क्या होता है, ओके। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मैं बोलता हूँ तुम लोग का आइडेंटिफायर क्या होता है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जहाँ से मैं कुछ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। सपोज सोच लो कि तुम लोग अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो क्लास में, तो हाउ कैन आई आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक स्टूडेंट बाय इट्स नेम, ओके। तो वो कुछ नेम होता है, वो नेम बोलने से मैं कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। तो उसी तरह क्योंकि मेरा जो कुछ भी होता है रन करने के लिए, क्योंकि मेरा मेमोरी ही यूज़ होता है, इसीलिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हर एक मेमोरी को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, कोई मेमोरी का नेम होता है, ठीक है। तो कोई भी मेमोरी होता है अगर उसका नेम ही होता है मेरा आइडेंटिफायर, ओके। जैसे कि तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सपोज कुछ एक्स बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है ना, मेरा एक मेमोरी क्रिएट हुआ जिसका नेम हुआ एक्स। तो यहाँ पे एक्स इज ए आइडेंटिफायर। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि और कुछ ले रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैं कोई स्टूडेंट बोल रहा हूँ, ओके। अगर मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूँ तो सपोज another memory will be created under the name student, then I can say the student is my identifier, okay। तो identifier क्या होता है, it is the name of the memory, okay। लेकिन आइडेंटिफायर का भी कुछ रूल होता है कि मुझे फॉलो करना पड़ता है कुछ रूल, जिससे मैं कोई आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकूँ इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूँ कि मेरा जो आइडेंटिफायर होता है उसको मैं कैसे डिफाइन करूँ। नेम ऑफ आइडेंटिफायर में consist ऑफ एनी अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर, ठीक है। तो सबसे पहला वाला रूल क्या होता है, ये क्या क्या अलाउ करता है, क्या क्या अलाउ करेगा ये एक आइडेंटिफायर में जावा, या तो फिर वो एक लेटर हो सकता है, मतलब दिस आइडेंटिफायर इज द में consist ऑफ अल्फ़ाबेट्स, या फिर मेरा डिजिट्स, ओके, या फिर मेरा अंडरस्कोर, या फिर डॉलर सिंबल, ओके।
या फिर वो डॉलर सिंबल की यूज़ करता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर आइडेंटिफायर में जो कुछ भी आइडेंटिफाई करूँगा जिसका नेम होगा, ये जो एक्स है या फिर ये स्टूडेंट है, वो एक अल्फ़ाबेट्स होता, मतलब इट्स कैन बी ए कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स और अंडरस्कोर और डॉलर। ओके, सेकेंड रूल क्या होता है? तो सेकेंड रूल में वो बोलता है ये जो मेरा द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर और डॉलर। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए मस्ट नॉट बी ए नंबर। ओके, इसका मतलब मैं अगर कुछ भी डिफाइन ऐसे कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ए डिफाइन कर सकता हूँ x1 या फिर मैं STU1 कुछ भी ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर मैं x12 या फिर x_12 ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, या फिर अंडरस्कोर ए ये डिफाइन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उसको डिफाइन कर रहा हूँ 1x तो ये मेरा गलत हो जाएगा, ये मेरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकेंड रूल के हिसाब से। अभी थर्ड रूल भी मेरा क्या है? कीवर्ड मस्ट नॉट बी एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ओके, तो मेरा जावा में एक्चुअली 53 कीवर्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, तो इन जावा देयर आर 53 कीवर्ड्स आर प्रेजेंट। ओके, ये जो कीवर्ड्स क्या होता है, ये कुछ रिजर्व वर्ड होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि सपोज हम लोग का किसी का नेम तो मैं गो नहीं दे सकता ना। जैसे कि हम लोग नॉर्मल अगर रियल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, कोई वर्ड को हम लोग किसी का नेम नहीं दे सकते। जैसे कि मैं किसी का नाम गो नहीं दे सकता, किसी का नेम में कॉम नहीं दे सकता, क्योंकि वो उसका मतलब कुछ अलग होता है। उसी तरह मेरा जावा में 53 कीवर्ड्स पहले से प्रेजेंट है, इसको मैं रिजर्व वर्ड बोलता हूँ। ठीक है, इसका कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग पहले से है। ठीक है, तो इसीलिए वो 53 कीवर्ड्स को क्या नहीं कर सकता, मैं आइडेंटिफायर में नहीं ले सकता, मतलब वो नेम को मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, वो 53 कीवर्ड्स क्या मैं तुम लोग को प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक्सेप्ट अंडरस्कोर नो अदर स्पेशल कैरेक्टर कैन बी यूज्ड इन एन आइडेंटिफायर। ओके, तो एक्सेप्ट अंडरस्कोर को छोड़ के, ठीक है, मैं अंडरस्कोर या फिर डॉलर, ठीक है, अंडरस्कोर या फिर डॉलर को छोड़ के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को मैं यूज़ नहीं कर सकता एज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मेरा स्पेस या फिर कोमा एक आइडेंटिफायर में नहीं होता। क्या क्या नहीं होता मेरा? स्पेस नहीं होता या फिर कोमा नहीं होता आइडेंटिफायर में। ओके, तो ये मेरा स्पेस एंड कोमा आइडेंटिफायर में अवेलेबल नहीं होता। तो ये चीज़ होता है मेरा आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, तो आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए मुझे कैसे करना पड़ेगा? सपोज मैं ऐसे लिखा कि x = 10, इसका मतलब क्या होता है, मेरा एक मेमोरी क्रिएट हुआ x बोल के जिसका वैल्यू क्या है 10 है। ठीक है, एक मेमोरी क्रिएट हुआ जिसका नेम है x और उसका वैल्यू है 10। ठीक है, सपोज मैं लिख रहा हूँ कि स्टूडेंट = 53, इसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट बोल के मेरा एक मेमोरी क्रिएट हुआ जिसमें मेरा कितना जाएगा, वैल्यू 53 जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया मेरा आइडेंटिफायर। ओके, तो इसमें जो ये जो आइडेंटिफायर तो है, तो ये जो नेम है, ये जो मेमोरी स्पेस होता है, इसको मैं बोलता हूँ एक एक वेरिएबल। क्या बोलता हूँ इसको मैं? एक एक वेरिएबल ही बोलता हूँ। ओके, तो वेरिएबल क्या होता है? ये एक मेमोरी स्पेस होता है जो प्रोग्राम के टाइम पे ही एक्टिव रहता है। ठीक है, वेरिएबल बोल सकते हैं। ऑब्जेक्ट अलग होता है, वेरिएबल अलग होता है, वो बाद में मैं तुम लोगों को डिस्टिंग्विश कर लूँगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी एक मेमोरी स्पेस ही है, वेरिएबल भी एक मेमोरी स्पेस ही है, लेकिन थोड़ा अलग होता है। तो उसके बाद हम लोग चलेंगे डाटा टाइप में। ओके, तो क्योंकि मेरे पास क्या होता है, अलग अलग टाइप का यहाँ पे डाटाज अवेलेबल होता है मेरा यहाँ पे। तो डाटा टाइप क्या होता है ना, मुझे क्या डाटा टाइप क्या होता है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन सा टाइप का डाटा मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अगर भी मैं यहाँ पे आइडेंटिफायर को डिफाइन कर लेता हूँ, फिर भी मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ये आइडेंटिफायर कौन सा टाइप का डाटा होता है वो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग, हाँ ठीक है, हम लोग का एक एरिया है, एक एरिया में हम लोग बहुत सारे फैमिलीज़ रहते हैं, लेकिन उसमें से कुछ होते हैं उड़िया फैमिलीज़, कुछ होते हैं बंगालीज़, कुछ होते हैं हिंदी फैमिलीज़, कुछ होते हैं तेलुगु तमिल, ऐसे कुछ होते हैं ना। तो उसी हिसाब से मेरे पास मेमोरी तो होता है, लेकिन मेमोरी को मैं
कौन सा टाइप का मेमोरी है वो डिफाइन करना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स का डाटा टाइप यूज़ करते हैं। एक होता है मेरा इंटीजर टाइप, दूसरा होता है मेरा फ्लोट टाइप, तीसरा होता है मेरा कैरेक्टर टाइप। ओके, तो इंटीजर टाइप का मतलब क्या होता है, इसमें मेरा जितना सारा इंटीजर वैल्यूज है 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 3 एंड सो ऑन, जितना सारा ऐसा नंबर है मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। फ्लोट में क्या होगा, जितना सारा पॉइंट नंबर है यहाँ पे आ सकता है। पॉइंट नंबर मतलब यहाँ पे मैं 1.2 भी यूज़ कर सकता हूँ, 1.2 भी यूज़ कर सकता हूँ, माइनस 1.2 भी यूज़ कर सकता हूँ, खाली 1 भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि खाली 1 का मतलब भी तो 1.0 ही होता है ना, तो वो फ्लोट में जाएगा। और जितना सारा लेटर और सिम्बल्स है वो सब कैरेक्टर में जाएगा। ठीक है, जितना सारा लेटर्स और सिम्बल्स होता है वो सब मेरा किस में जाएगा, कैरेक्टर में जाएगा। ठीक है, एक्चुअली डाटा टाइप मेरा कैटेगराइज हुआ है, डिवाइड किया गया है उसको अलग अलग में, लेकिन उससे पहले मैं खाली इतना बोल देता हूँ, हम लोग बेसिकली कितना टाइप का डाटा यूज़ करेंगे, 3 टाइप का डाटा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डाटा टाइप को मैं थोड़ा बोल देता हूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम में जाऊँगा कि कैसे हम लोग यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, सोच लो कि एक मेरा डाटा टाइप है। एक्चुअली मेरा डाटा टाइप 2 टाइप का होता है, एक होता है मेरा प्रिमिटिव डाटा टाइप और एक होता है मेरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। ठीक है, एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप, दूसरा है मेरा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, न्यूमेरिक डाटा टाइप एंड नॉन न्यूमेरिक डाटा टाइप। ओके, न्यूमेरिक डाटा टाइप का मतलब क्या होता है, जितना सारा न्यूमेरिकल वैल्यूज जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, और जितना सारा नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज जाएगा वो यहाँ पे जाएगा। अगेन न्यूमेरिक डाटा टाइप इज ऑफ 2 टाइप, दैट इज इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप। ओके, इंटीजर का मतलब होता है वहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। फ्लोटिंग का मतलब होता है फ्लोट एंड डबल। ओके, ये सब क्या है बोल देता हूँ। कैरेक्टर कार, बुलियन में बुलियन, और नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ये सब क्लास, ये सब कलेक्शन टाइम होता है। ठीक है, क्लास, आरए, स्ट्रिंग एंड इंटरफेस सब कलेक्शन डाटा टाइप होता है। थोड़ा बोल देता हूँ। इंटीजर डाटा टाइप का मतलब मैं तुम लोग को बोल दिया हूँ कि यहाँ पे मेरा कुछ भी पॉइंट वैल्यूज नहीं जाएगा, 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 वैसा ही डाटा जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसको डिफाइन करने के लिए अगर मैं कोई मेमोरी को डिफाइन कर रहा हूँ, इंट एक्स, ठीक है, क्या क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन किया जाता है, इंट एक्स, देन एक्स को कुछ वैल्यू सपोज मैंने दिया 2। ठीक है, इसको बोला जाता है इनिशियलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। मतलब मैंने एक मेमोरी को इनिशियलाइज किया, और इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब मैंने एक मेमोरी को कुछ वैल्यू डिक्लेयर किया। ठीक है, तो इनिशियलाइज में मुझे क्या पता चल जाता है कि कौन सा टाइप का मेमोरी है। इंट एक्स का मतलब एक्स इज ए मेमोरी व्हिच कैन टेक ओनली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, मतलब आई कैन नॉट असाइन एनी पॉइंट वैल्यूज और एनी फ्लोट वैल्यू टू दैट एक्स। ओके, इसका मतलब मेरा एक्स एक मेमोरी क्रिएट हो गया जहाँ पे मैं खाली क्या ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं खाली इंटीजर टाइप वैल्यू ही ले सकता हूँ। ठीक है, तो फिर ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग क्या है, जो इंट है इंटीजर के लिए मैं यहाँ पे इंट एक्स लिया। बाइट होता है भी वही इंटीजर टाइप, लेकिन ये सबसे कम मेमोरी खाता है। ठीक है, 1 बाइट ऑफ मेमोरी खाएगा। उसके बाद ये सब बाद में बताऊँगा। बाइट से थोड़ा ज़्यादा खाता है शॉर्ट, शॉर्ट से थोड़ा ज़्यादा मेमोरी लेता है इंट, इंट से थोड़ा ज़्यादा मेमोरी लेता है लॉन्ग। ओके, फ्लोटिंग टाइप उसी टाइप का एक फ्लोट वाला लेता है और एक डबल वाला लेता है। फ्लोट जितना वैल्यू खाएगा उससे ज़्यादा मेमोरी डबल खाएगा, फ्लोट जितना मेमोरी खाता है उससे ज़्यादा मेमोरी डबल लेता है। और नॉन न्यूमेरिक टाइप है, कैरेक्टर है और बुलियन है, और ये नॉन प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप है। ओके, ये कलेक्शन टाइप डाटा टाइप होता है। तो ये सब डाटा टाइप हम लोग जब यूज़ करेंगे तब हम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। तो क्योंकि पहले से मैं तुम लोग को थ्योरी बोल रहा हूँ तो थोड़ा बोर हो जा रहे होगी ये सब क्लासेस में। 1-2 क्लास के बाद तुम लोग इंटरेस्ट मतलब और बोर नहीं होगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा प्रोग्राम आज करके दिखा देता हूँ जावा में। डाटा टाइप को लेकर हम लोग प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, सोचो वही सेम यहाँ पे मैं नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या प्रोग्राम करना है, सपोज सोचो कि मुझे 2 वैल्यूज़ को आर करके दिखाना है। ठीक है, राइट ए प्रोग्राम, शॉर्टकट में WP लिख रहा हूँ, राइट ए प्रोग्राम टू शो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो 2 नंबर को मैं आर करके कैसे दिखाऊंगा, तो आर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा 2 मेमोरी। ठीक है, तो मुझे आर करने के लिए मैं तुम लोग को पहले से बोल रखा हूँ कि वाट एवर विल रन हियर दैट मस्ट नीड ए मेमोरी। ओके, तो सपोज मैं 2 मेमोरी को क्रिएट किया, जिसका नाम मैं दे दूंगा, सपोज सोच लो इसको नेम दे रहा हूँ ए और इसको नेम दे रहा हूँ बी। ओके, देन आई विल डिफाइन अनदर मेमोरी व्हिच विल बी नेम्ड एज सम, ले जाता हूँ इसको। ठीक है,
तो मेमोरी ए को मैं कुछ वैल्यू में डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, सोच लो कि आई विल डिक्लेयर 10 फॉर ए एंड आई विल डिक्लेयर 20 फॉर बी, देन इन सम आई विल डिफाइन व्हाट इज ए प्लस बी, ओके। तो यहाँ पे मैं ए प्लस बी क्या होता है वो डिफाइन करूँगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मुझे करके दिखाना होगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, तो सबसे पहले तुम लोग को बोल रखा हूँ कि पहले क्लास ले जा रहा हूँ। सपोज क्लास सम ले गया तो सम ले जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे वही सेम चीज़, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args, ओके। इसके अंदर मैं ले रहा हूँ, पहले डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज इंट ए इक्वल टू 10 दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं इंट ए बी एंड सम। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ए बी एंड सम बोल के 3 मेमोरीज क्रिएट होंगे और दोज मेमोरीज विल बी इंटीजर टाइप, ओके। उसके बाद मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ सपोज ए इक्वल टू 10, देन डिक्लेयर किया बी इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास ये जो ए था अभी कहाँ तक चले गए हम लोग, ए में क्या डिफाइन हो गया 10 डिफाइन हो गया, बी में 20 डिफाइन हो गया, ठीक है। अगर मुझे दिखाना होता है कि मेरा ए में क्या है बी में क्या है, क्योंकि मैं प्रोग्राम तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मेरा वो शो ही नहीं करवाएगा। एक चीज़ याद रखना, ओनली दैट मच विल बी शोन टू अस, जो कुछ भी मैं system.out.println के अंदर में लिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर रहा हूँ system.out.println ए इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं डबल स्ट्रिंग के अंदर लिखता हूँ वो कुछ भी मेरा प्रिंट हो गया जाएगा। व्हेनेवर आई वांट टू प्रिंट ए रियल वैल्यू, देन मुझे एक प्लस सिंबल दे के यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, ओके। इसका मतलब क्या होगा, ये जो system.out.println के अंदर में जो डबल स्ट्रिंग है जो कुछ भी है, ए इक्वल टू मतलब ए इक्वल टू मेरा छाप लेगा, प्लस मतलब कुछ और दिखाऊंगा, ए का मतलब यहाँ पे जो ए का वैल्यू जो कुछ भी होगा दैट विल बी शोन टू हियर, दैट विल बी शोन हियर, ओके। उस हिसाब से दूसरा ले रहा हूँ सिस्टम, तो बी का वैल्यू दिखाने के लिए क्या लिखूँगा, system.out.println, ओके। तो बी इक्वल टू यहाँ पे लिखा बी, ठीक है। पहले ए का वैल्यू दिखा दिया, फिर बी का वैल्यू दिखा दिया, ठीक है। अभी मैं क्या किया, यहाँ पे सम कर रहा हूँ, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। और अभी मैं उसको दिखा रहा हूँ system.out.println यहाँ पे दिखा रहा हूँ ए प्लस बी इक्वल टू, क्या दिखाऊंगा, यहाँ पे मुझे सम का वैल्यू दिखाना है, तो यहाँ पे मैं सम का वैल्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं सेव कर रहा हूँ, कौन सा नेम पे सेव करूँगा, बस सम नेम पे सेव करूँगा, sum.java। कहाँ पे सेव होगा, बस ई के अंदर जावा प्रोग्राम में सेव हुआ। अभी मैं कमांड प्रोडक्ट में गया, ओके। यहाँ पे मुझे पहले ई में जाना पड़ेगा, ई ड्राइव में गया, उसके बाद जावा प्रो, यहाँ पे पहले उसको कंपाइल किया, जावा सी मेरा प्रोग्राम का नाम है sum.java, ओके। तो कंपाइल हो रहा है, वेट, हाँ कंपाइल हो गया, कुछ एरर है नहीं। अगर मैं रन कर रहा हूँ तो जावा सम, ओके। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड ए प्लस बी इज इक्वल 30। तो ये मेरा सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम था, क्या दिखाने के लिए, तुम लोग को ये जो एडिशन दिखाने के लिए, ठीक है। आज इतना रखते हैं, मैं तुम लोग को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको कंप्लीट करके मुझे दिखाना, फिर हम लोग आगे जाएंगे इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कुछ समझ कहीं पे नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता देना कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बोल के।